नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबरनामा न्यूज। हल्द्वानी नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक आज मेयर गजराज सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 29 प्रस्ताव पारित किए गए और शहर के विकास के लिए 163 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया, जो पिछले बजट से 6 से 7 करोड़ अधिक है। बोर्ड बैठक में शहर के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इनमें प्रमुख है मार्केट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, 10 स्थानों पर वेंडिंग जोन की स्थापना, नगर निगम के लिए 55 नए कूड़ा वाहन, रानीबाग में सामुदायिक भवन का निर्माण। साथ ही 15 अप्रैल से 15 मई तक शहर के सभी नालों की सफाई का अभियान चलाया जाएगा, ताकि मानसून के दौरान जलभराव की समस्या ना हो। मैं सभी पार्षदों का आपके माध्यम से बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आज लगभग 11 बजे आज बोर्ड की बैठक प्रारंभ हुई और 4 बजे लगभग समाप्त हुई, 3:30-4 बजे, यानी 4 घंटे गहन विचार विमर्श सभी पार्षदों के साथ हम सब ने किया और लगभग 29 प्रस्ताव इस हल्द्वानी शहर की प्रगति के लिए, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए हमने रखे थे, जो कि हमने पार्षदों को लगभग 96 घंटे पहले उनको मुहैया करा दिए थे और बजट भी उनको मुहैया करा दिया गया था। और आज उन्होंने उस पर, मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी गहनता से विचार विमर्श किया। कुछ में उनके सुझाव आए, कुछ में उनके अपने प्रश्न उठे, हर प्रश्न का उनको उत्तर दिया गया, हर सुझाव को उनको बारीकी से सुना गया और मैं समझता हूं कि 29 के 29 प्रस्ताव उन्होंने एक ध्वनिमति से पारित किए। कितना बजट है और किन लगभग 163 करोड़ का बजट हमने इस बार पास किया और लगभग सभी जो आज तक बजट आए हैं उन सबसे 7-8 करोड़ ज़्यादा ये बजट है और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हल्द्वानी की प्रगति में काम आएगा। क्या क्या नया? शराब पर हमने निर्णय लिया है कि जिस भी ठेले पर शराब बिक्री पाई जाएगी उसका तुरंत लाइसेंस रद्द होगा। जो वार्डों में जनता के बीच में कह रहा हूँ, लोगों के बीच में कह रहा हूँ, सरकार ने भी कहा है कि 2025 में हम नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने जा रहे हैं। अधिकारी भी अपना काम कर रहे हैं और मैं भी लगातार, जहाँ महिलाएं होती हैं महिलाओं के बीच में, जहाँ पुरुष होता है पुरुषों के बीच में, कोई भी भागवत हो, कोई भी सभा हो, जनसभा हो, छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, सबसे मैं कहता हूँ कि अवेयरनेस लाएं। माँ बाप भी अवेयरनेस लाएं, माँ बाप भी जागरूक बने। बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, उस पर ध्यान रखें। और सरकार ने तो कटिबद्ध प्रतिबद्ध है, सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि 2025 में हम नशा मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे, तो लगातार अधिकारी भी अपना काम कर रहे हैं। और आज हमने प्रस्ताव पारित भी कर दिया है। आज के बाद अगर कोई भी ठेले पर शराब बिक्री पाई जाएगी उसका लाइसेंस रद्द होगा। लाइसेंस रद्द का मतलब है कि वो दोबारा ठेला नहीं लगा पाएगा, न ठेला उसको वापस होगा। मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, इसमें कुछ चीज़ों के लिए मैंने उनको तब ज्ञापन भी दिया था, उनसे डिमांड भी की है। जैसे वार्ड 16 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, लगभग 10 स्थानों पर वेंडिंग जोन के लिए हमने पैसा मांगा है और लगभग 120 वाहनों की हमको आवश्यकता है और हमारे पास 65 वाहन हैं जो कूड़ा उठाते हैं, तो इतने वाहनों की हमने डिमांड की है। बाकी के वार्डों की DK पार्क जो पांडे जी के नाम पर है, पहले स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, यहाँ के प्रथम यहाँ के चेयरमैन भी रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने कहा है। इस प्रकार हम चाहते हैं कि हल्द्वानी में एक घंटा घर का निर्माण भी हो और पैसा मिलते ही उसके लिए भी हम स्थान चयनित करके वो घंटा घर बनाने का भी हमने इरादा किया और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा है। ऐसे ही रानीबाग में लगभग 1 बीघा हमारे पास ज़मीन है और हम चाहते हैं वहाँ पर एक सामुदायिक भवन बने जिसमें कि जो गरीब लोग हैं उनके अपने छोटे मोटे कार्यक्रम हो सकें, ऐसा इसके लिए भी हमने कहा है। ऐसे ही गौजाजाली में हमारे पास भवन है और कटघरिया में हमारे पास भवन है, ताज चौराहे पर हमारे पास भवन है। यहाँ पर हम लाइब्रेरियाँ खोलना चाहते हैं, वो भी प्रस्ताव हमने आज पारित किया है। एक बड़ी मेरा सपना कहें, ड्रीम कहें या महत्वाकांक्षी योजना कहें, मैं चाहता हूं कि जो सुशीला तिवारी अस्पताल है उसके आसपास अगर हमें स्थान मिलता है तो एक हम, जैसे हमने बाज़ार में रैन बसेरा बने हुए हैं, हम चाहते हैं स्वास्थ्य रैन बसेरा बने। जो लोग बाहर से आते हैं, उन गरीब लोग होते हैं बेचारे, इलाज के लिए आते हैं, उनके तीमारदारों को अगर हम शहर में जाएँ तो मुझे नहीं लगता कि 2-2.5 हज़ार से नीचे का कमरा कोई होटल में है, तो उनके लिए स्थान बने। लगभग 20-25 वहाँ पर कमरे हम बनाना चाहते हैं। यदि हमें स्थान मिलेगा तो उसको भी हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा तिकोनिया में हाईटेक शौचालय जो है, वहाँ पर 2 चीज़ हम निर्माण करने जा रहे हैं। एक तो ई-चार्जिंग का हम वो लगाने जा रहे हैं, वहाँ से ई-चार्जिंग हो, और दूसरा वहाँ पर पेटीएम वाला पानी
वो भी हम वहाँ पर बनाने जा रहे हैं। अब आप इसको प्याऊ से मत जोड़ देना, प्याऊ जो हमारे शहर के हैं वो सब अपने समय में काम करेंगे। एक हमारी मंशा है कि शहर के लोग, जितनी हमारी निगम की दुकानें हैं, वो सब दुकानों में जो ऐपण थीम हमने काठगोदाम से प्रारंभ की है, यदि वो सभी दुकानों में उसका पालन हो जाए तो मुझे लगता है कि हल्द्वानी वो शहर जो है और सुंदर दिखेगा। तो ये भी हमने कई विचार किया है। इसी प्रकार जो सबसे ज़्यादा चिंता शहर के अंदर जो होती है वो होती है सफाई की। तो सफाई में हमने कहा है कि 15 अप्रैल से 15 मई तक सारे पार्षद, मेयर, सभी स्वच्छ कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी, सारे पत्रकार बंधु, यहाँ की जनता 1 महीना सफाई अभियान में लगेगी इस शहर के अंदर। और वो सफाई अभियान हो, जो नालियाँ चौक हैं वो साफ़ हों, जो नाले चौक हैं वो साफ़ हों, जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी नालियाँ वो ठीक बने, कहीं पर अगर किसी नाली पर कब्जा है वो हटे, यानी सभी नालियाँ अगर साफ़ होंगी बरसात से पहले तो निश्चित रूप से थोड़ा हमको हल्द्वानी शहर को कुछ चीज़ें ठीक होंगी। उसमें आपका भी सहयोग हमको चाहिएगा। बैठक में पार्षदों ने भी कई मुद्दे उठाए, जिसमें डांवाडोंगा वार्ड और नजूल भूमि के लोगों को मालिकाना हक दिलाने की मांग प्रमुख रही। इसके अलावा सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और कूड़ा वाहनों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। आज पहली बैठक थी बोर्ड की, बहुत अच्छा रहा और 29 प्रस्ताव तो यहाँ मतलब नगर निगम द्वारा थे, वो भी सब पास हो गए हैं। और मैं अपनी तरफ से अपने राजपुरा क्षेत्र के लिए 10 प्रस्ताव लेके आई थी, जो कि सीवर लाइन के लिए और सड़कें और नालियों के लिए और क्या कहते हैं ठेला फड़ वालों के लिए और पार्क के लिए लेके आई थी। निम्न प्रस्ताव मैंने यहाँ पर रखे थे और मुझे पूरा भरोसा है कि मेयर साहब उनमें संज्ञान लेंगे और उन्हें पूरा करेंगे। सर, बैठक आज जैसे मैं पहली बार पार्षद चुनी गई हूँ, वार्ड 36 से नंबर हूँगा, तनुजा जोशी। सर, सबसे पहले हमारा मुख्य जो मुद्दा है मालिकाना हक के लिए है। तो सबसे पहले मैंने अपनी ही वार्ड के लिए 35, 36, 37 और 38 जिसमें मालिकाना हक के लिए अपनी बात रखी है, प्रस्ताव रखा है और निवेदन किया है और लगता है कि सर हमारी बात सुनेंगे, आगे रखेंगे। और तो सर पानी, बिजली, कूड़ा गाड़ी, सफाई और यही मेन प्रमुख समस्याएं हर वार्ड की रहती है। इसके लिए हमने बात की और सर ने समझा भी है इस बात को। आपके वार्ड में नशा भी एक बड़ा सर वो मैं ओपनली जी बिल्कुल सर, आप अगर यहाँ रिकॉर्डिंग हुई होगी तो अम्बेडकर पार्क मैं जगह भी बताती हूँ और उसके आसपास के कुछ इलाके हैं, मैंने नगर आयुक्त से कंप्लेन भी की है और ओपनली वहाँ शराब बेची जाती है। तो इस मुद्दे पे ओपन बोर्ड पे मैंने बात करी है, इसमें कहीं ऐसी नहीं है, जो चीज़ गलत है तो गलत है। हमने 7 मांगे रखी, जिसमें पहली मांग थी हमने कूड़े की गाड़ी हमें एक और दी जाए, क्योंकि एक दिन छोड़ के आती है गाड़ी। दूसरी मांग थी हमारी 4 सफाई कर्मचारी और दिए जाए, जो हमारे 8 महीने से नहीं आ रहे, उनकी क्या तो उनको एक मौका दिया जाए, नहीं तो 4 लोगों की दूसरा के नियुक्ति करी जाए। तीसरा हमने 15 खंभों की डिमांड करी, जो खंभों की कमी है, और 18 गलियों में हमारे लेटें नहीं लगी हुई, स्टील लेटें, जो 18 गलियों में हमारी लेटें लगाई जाएँ। और वो हमारे शनि बाज़ार का जो नाला है, शनि बाज़ार के नाले के पास हमारा कूड़ी घर है, वहाँ पर जो है सफाई 4 वार्डों का कूड़ा आता है, कोई नाले में डाल देता है, कोई रोडों पे डाल देता है, वहाँ के राहगीरों को, आने जाने वालों को परेशानी होती है। तो उसमें एक आदमी की नियुक्ति करी जाए। और ये हमने 7 समस्या जो है अपने वार्ड की रखी गई कि इसका जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। आज ही हमारी नगर निगम की पहली बोर्ड की मीटिंग थी। अब सबसे बड़ा हमारा एक जो अहम प्रस्ताव था मौलाना हकीमुल्लाह पुस्तकालय का, जो कई वर्षों से वो तोड़ के वहाँ डाल दिया है और पूर्व में 10 वर्ष से जो नहीं बनी है, और हमें उम्मीद है इन मेयर साहब से, इस बोर्ड से, कि इस बार वो बन के रहेगी। दूसरा हमने एक प्रस्ताव ये दिया है कि एक आज़ाद नगर क्षेत्र के अंदर एक भी हाईटेक शौचालय नहीं है। इससे पूर्व में हमने हाईटेक शौचालय की मांग करी थी, वो नहीं बनवा किसी कारणों का, लेकिन हमने इस बार इनसे कहा कि एक हाईटेक शौचालय भी इस आज़ाद नगर क्षेत्र में बनवा दिया जाए। तीसरी हमने मांग रखी, जो हमारा ये ताज चौराहा है, इसका नाम बदल के इसको आज़ाद नगर, अब्दुल कलाम आज़ाद नगर चौराहा नाम रखा जाए। छोटा हमारा एक प्रस्ताव ये था, हमने वादा किए ताज चौराहे से लेके और ईदगाह रोड पर जो नाला जा रहा है, उस नाले को कवर कर दिया जाए, जिससे कि वहाँ से एक पैदल का रास्ता बन जाएगा और जो लोग कूड़ा डालते हैं कूड़ा डालना ही बन जाएगा। हमारे वार्ड के जो मुद्दे हैं, एक तो सीवर लाइन का मुद्दा है। बहुत सी ऐसी रोडें हैं और बहुत सी ऐसी गलियाँ हैं जिसमें सीवर लाइन आज तक नहीं पड़ी है, जिससे लोगों को काफ़ी असुविधा होती है। तो सीवर लाइन पढ़ाने की मांग की गई है। और कुछ गलियों में पानी की काफ़ी परेशानी होती है, तो पानी के लिए भी दी गई है। और उसके अलावा
हमारा जो वार्ड है उसमें एक ढोलक बस्ती भी आती है, जहाँ जो है क्या कहते हैं लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं, तो एक शौचालय के लिए हाईटेक शौचालय की भी मांग की गई है। उसके अलावा जो है वार्ड में जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते हैं उनको चिन्हित कर उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करने के लिए भी मांग की गई है, और यही गली नाली जो टूटी सड़कें हैं इनके लिए। किस तरह की डिमांड रखी है आज? देखिए, मैंने जो डिमांड रखी है अपने वार्ड की, मेरे वार्ड में एक तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मैंने जल जीवन जल मिशन के तहत में पानी की बात रखी है, और वार्ड में कई जगह सीसी पड़नी है और सीवर है, तो ये समस्या रखी। बाकी मेरे वार्ड में सबसे बड़ा मुद्दा रेलवे क्रॉसिंग के पास जो कूड़ा डलता है। अभी पूर्व में यहाँ पे अमित शाह जी आए थे, तो वहाँ पर कूड़े का इस हिसाब से करते थे कि जाल वगैरह सब बांध दिया था, उसके बाद वहाँ कूड़ा नहीं डला। आज वहाँ पर कूड़ा फिर डलना चालू हो गया, तो मैंने माननीय मेयर साहब से कहा है, नगर एक्ट साहब से भी, कि यहाँ पर जाल लगाया जाए ताकि कूड़ा ना डले। पास में मस्जिद भी है और फिर प्रदूषण गलत आता है, वो अपनी बात रखी है और उम्मीद है कि हमारी बात एक्सेप्ट होगी। क्षेत्र में हमारे सबसे बड़ी जो समस्या है वो नाली की है। नाली की वजह से क्षेत्र में जो है पानी डाइवर्ट होता है, ओवरफ्लो होता है, जिससे कूड़ा फंसता है। ऊपर से कूड़ा बेकार का आता है, वहाँ पे आके लास्ट एरिया की वजह से वहाँ रुक जाता है। तो उस पर हमने जाल के लिए बाकी उसको निस्तारण के लिए जो है लिख के दिया है, प्रस्ताव दिया है। बाकी क्षेत्र में कर्मचारी कम होने की वजह से भी क्षेत्र में जो है सफाई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, उसके लिए भी हमने जो है प्रस्ताव रखा है कर्मचारी बढ़ाने के लिए। ठीक। बाकी क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की समस्या है, उसके लिए भी हमने लिख के दिया है, प्रस्ताव दिया है। बाकी जो है आश्वासन अभी मेयर साहब ने दिया है, बाकी देखते हैं आगे मेयर साहब क्या काम करते हैं। तो ये थी हल्द्वानी नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक से जुड़ी खबर। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।